मेरे पापा को पता चलेगा ना कि मुझे उनकी कितनी जरूरत है, तो वो खुद ही कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर मेरे पास रहेंगे। वो मेरे पास नहीं जाएंगे ना मेरे पापा, नहीं जाएंगे ना। क्या लास्ट स्टेज है ना? तुम्हें पता तो है ना? दिया, तुम्हें पता तो है ना कितनी गर्मी है? हाँ। पसीने आ रहे हैं, देखो आज तो सब रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। लो लो पसीने पोंछ लो, कितने पसीने आ रहे हैं इसको। हाँ। अरे अरमान दिया, तुम दोनों यहाँ कैसे? हम तो यही रहते हैं, आप यहाँ कैसे? अरे दिया बेटा, तेरी आंखें लाल कैसी हो रही हैं? पापा वो लू बहुत चल रही है ना, तो उसकी वजह से बहुत गर्मी, पसीना, कुछ तो भी एलर्जी होगी, मेरी आंखें नाक सब लाल हो गई। कमाल है, बिल्कुल अपनी मम्मी की बेटी है। आज क्या हुआ पता है? मम्मी की भी आंखें ऐसी लाल थी। पलकी ने पूछा आपकी आंखें लाल कैसे है, तो यही बोली वो कि मुझे एलर्जी हो गई। अरे लो दिया, अरमान और आप 2 मिनट हमारी नजरें क्या हटी, आप बैग लेके निकल लिए। अरे दी, आप कब आए? वो हम यहाँ पास में किसी काम से आए थे, तो सोचा आप सबसे मिलते चले। बहुत अच्छा किया, गर्मा गर्म नाश्ता बना है, आओ खा लो। तुम लोग बैठो, मैं जा रहा हूँ, जरा जल्दी है मुझे, है ना, देर हो गई। अरे पापा, हाँ कहीं नहीं जाएंगे आप। अरे मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप चलो, बैग दीजिए मुझे। अरे भाई नहीं, कहीं नहीं जा रहे आप, आइए। दिया, अरमान बेटा, बहुत गर्मी है, पसीने पसीने हो गए हो तुम लोग, पहले नींबू पानी पी लो, फिर हम गर्मा गर्म नाश्ता लगाते हैं। थैंक यू। देखो फिर स्कूल से फोन आ गया। हेलो। अरे बाबूजी, ਤੁਹਾਡਾ आधा घंटा हुआ कि नहीं? कब तशरीफ ला रहे हो काम पर? जी जी, मैं बस निकल गया, क्लास से पहले पहुंच जाऊंगा। अरे बाबूजी, कौन सी क्लास? क्या गए हो क्या? छेती आओ। हाँ हाँ, बस निकल रहा हूँ मैं। हाँ? बैठ के बात कीजिए ना, नहीं तो फिर आपकी सांस फूल जाएगी, और उन्हें मना कर दीजिए, कहिए हम नहीं आ रहे हैं। अंजू जी, अब आप हद कर रही हैं। अरे मुझे जरा सी लू लगी थी, अब मैं ठीक हूँ। पापा, इस बार मैं मम्मी की टीम में हूँ, आप इधर बैठिए, मत जाइए ना प्लीज। अरे कोई मेरी बात नहीं समझ रही है। अरमान, तुम इन्हें समझाओ ना, मेरा काम पे जाना बहुत जरूरी है। मैं तो अब ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। वैसे पापा जी, आज ना माथुर लेडीज का पलड़ा भारी है। ठीक ही तो कह रही हैं। अब देखिए, आपके स्टूडेंट्स के एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, फिर समर वेकेशन शुरू होने वाली है, तो उसके बाद आराम से जाना। अगर काम पर भी नहीं गया तो यहाँ से भी निकाला जाऊंगा। कैसे समझाऊं इन्हें, इस वक्त पैसों की कितनी जरूरत है। फिर फोन आ रहा है। मना कर दीजिए। कैसे कैसे मना कर दूं अंजू? अंजू, तुम्हें पता है मुझे पढ़ाना कितना अच्छा लगता है। पढ़ाना कोई मेरे लिए काम थोड़ी है। और फिर मुझे मेरे काम पे कितनी इज्जत मिलती है, मान मिलता है। फिर क्यों रोक रहे हो मुझे? अरे थोड़ी मदद कर दोगे तो कौन से निपट जाओगे? देखो, यहाँ सबको सब काम करना पड़ता है। अगर काम करना है तो आओ, वरना अपना खुद का हिसाब खुद कर लो। पापा, पापा बैठिए। देखा देखा दिया, हम इसीलिए मना कर रहे थे। अरे थोड़ा सा बोलते हैं तो खांसी आ जाती है, थोड़ा सा ज्यादा चलते हैं तो सांस फूलने लगती है। अरे सारा दिन क्लास में कैसे पढ़ाएंगे? तबीयत बिगड़ जाएगी तो। सारा दिन खड़े रहकर पढ़ाना आसान है क्या? बैठकर अपने घर पर ही। ये कैसे क्लास में इतनी देर तक खड़े होकर पढ़ाएंगे? तबीयत बिगड़ जाएगी तो। सारा दिन खड़े रहकर पढ़ाना आसान है क्या? बैठकर अपने घर पर ही।
भी मतलब पापा को तो पढ़ाने से मतलब है ना, फिर चाहे वो स्कूल जाके पढ़ाएं या फिर यहाँ पर घर पे। मेरे पास एक सुपर्ब आइडिया है। पापा, अभी तो वैसे भी समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं ना, तो आप स्कूल से एक लंबी छुट्टी ले लीजिए और यहीं घर पर रहकर ट्यूशन लीजिए, मम्मी की निगरानी में। क्या मम्मी की निगरानी में? मेरा मतलब है पापा, अगर आप घर पर रहकर ट्यूशन्स लेंगे तो वो स्कूल में पढ़ाने जैसा ही होगा ना। यहाँ घर का कंफर्ट भी होगा और मम्मी आपका ध्यान भी रख पाएगी, ताकि आप फटाफट ठीक हो जाए। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वो चिंकी की मम्मी भी ना पूछ रही थी कि माथुर साहब ट्यूशन लेंगे। वाह दी, ये तो सुपर्ब आइडिया है। और पता है पापा, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। फिर आप इस शहर या मोहल्ले में नहीं, पूरी इंडिया में कहीं भी क्लासेस ले सकते हो, है ना? हाँ, और इसका एड मैं बनवा दूंगा, बढ़िया सा एड बनवा के पूरी कंट्री में स्प्रेड कर देंगे। वाह जीजू, मास्टर जी से पीआर भी, वेरी टैलेंटेड। हाँ, ये सब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है पापा, फिर मुझे आपसे बातें नहीं करनी है। आपको जो करना है आप करिए, कोई बात नहीं। बल्कि अच्छा ठीक है बेटे, मैं घर से पढ़ाऊंगा बस। तू ऐसे रूठा मत कर मुझसे। अरे तू मुझसे बात नहीं करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा। हाँ भावना। देखिए भाई, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप भाभी के पीछे पीछे गए हैं, पर प्लीज आप मम्मी को पिक करना मत भूलिएगा। ओह शिट। हाँ यार, मम्मी की फ्लाइट भी लैंड कर गई होगी। तो तू फोन रख, मैं कुछ करता हूँ। जी। आज मम्मी को आना था, उनकी फ्लाइट लैंड कर गई, मैं टैक्सी भिजवा देता हूँ। अरे टैक्सी क्यों? तुम दोनों जाओ लेने, इतने दिनों बाद आ रही हैं सुधा जी। नहीं, मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, क्या हो गया तुझे? ऐसे तो कभी जिद नहीं करती थी तू। मैं तो यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। अरमान, दिया तुम एक काम करो, तुम यहीं पे रुक जाओ। वैसे भी मम्मी जब जम्मू से आती है ना तो एक्स्ट्रा लगेज लेकर ही आती हैं, तो गाड़ी में जगह भी नहीं होगी। अगर शाम को बुलाना तो कॉल कर देना। चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा। और पापा, सरेंडर कर दीजिए। माथुर लेडीज के सामने बहस करने का फायदा नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा है मुझे ठीक करके ही मानेंगी। चलता हूँ। पापा आप बैठो। हाँ, ये देख कैसे बंदर की तरह देख रही है। पापा एक मिनट। अरे ये दिया, ये तुझे याद है? नहीं पापा, नहीं याद है। ये कब की फोटो है? अरे आपको याद है ना, हम सब गए थे रामलीला मैदान दशहरे के दिन। वहां मैं भीड़ में जरा खो गया था, तो तेरी मम्मी की फ्रेंड, क्या नाम था उसका? आशा। आशा, हाँ आशा। उसने मजाक में तुझसे कह दिया कि तेरे पापा तो चले गए दिया, अब कभी वापस नहीं आएंगे। और जो तू रोई है, जो रोई है। मैं वापस आया तो भी मुझसे लिपट के रोए जा रही थी, जैसे मैं सच में हमेशा के लिए कहीं चला गया हूं। और पता है, उसके एक हफ्ते बाद तक तो पापा की पूंछ बनी हुई थी। उनकी शर्ट पकड़ पकड़ के उनके पीछे पीछे, उनको कहीं जाने ही नहीं दिया तूने। मैं पापा को हमेशा कस के पकड़ के रखूंगी। आपको कभी कहीं जाने नहीं दूंगी पापा।
दिया, एक बात बता, तू जब से आई है आज कहीं खोई खोई सी है, कुछ सोच रही है क्या? सुबह तू और अरमान अचानक आ गए और फिर तू भी यहाँ रुकने की जिद करने लगी। तेरे और अरमान के बीच में सब ठीक तो है ना बेटे? हाँ पापा। ऑब्वियसली पापा, जी और जीजू में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जीजू कितने अच्छे हैं, इनके बीच में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ ये तो है। ये देखो सिलबिल्ली को खेल खा के गंदी हो गया। पापा अच्छा दिखाओ ना। ये मैं आ गई। बैग मिल गया तुम्हें? ओके, ये लीजिए। बहुत धूप है ना? और तुम? अरे आंटी, मैं प्यार और चिनार वाले जम्मू कश्मीर से हूँ। ये दिल्ली की धूप ना मुझे टच भी नहीं कर सकती। आप ये लीजिए, मैं अभी टैक्सी लेकर आती हूँ। अच्छा बेटा। बोलो अरमान। मम्मी सॉरी, मैं लेट हो गया थोड़ा सा, अभी निकल रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ मैं। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद घर पहुँच जाऊंगी। मेरी टैक्सी भी आ गई। बेटा इतना सामान तुम अकेले कैसे कर पाओगी? अरे आंटी, अपनों के लिए कुछ करने से पहले सोचना कैसा? आप टेंशन मत लीजिए। पापा आप लोगों ने सारी फोटोज दी की ना स्टूडियो में खिंचवाई है, और मेरा देखो सिर्फ बर्थडे की फोटोज हैं, वो भी ऐसे आ करके केक के लिए मुंह खोलते हुए। नॉट फेयर। जरा बताइए इसे क्यों नहीं खिंचवाए? इसलिए कि तुझे भी स्टूडियो में ले गए थे, लेकिन वहां रो रो करके तूने सबका जो हाल किया है ना, पूरा स्टूडियो सर पे उठा लिया। ये वहां चुपचाप खड़ी रहती थी तो इसकी फोटो खींचे। हाँ। सल्की पलकी, तेरी भी फोटोज हैं, मैं भी लेकर आती हूँ। लेकर आओ। ध्यान है, कहाँ रखी है? हाँ जी पापा। ये देख। पापा की डायरी। पापा डायरी कब से लिखने लग गए? सपनों की पोटली, कुछ ख्वाब अधूरे जो होंगे पूरे। अरमान मुझे एयरपोर्ट से पिक करना भूल गया। इतना गैर जिम्मेदार तो वो पहले कभी नहीं था। मुन्ना की दुल्हन, तुम आओ हमारे साथ। अरे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पीछे क्या क्या नहीं हुआ यहाँ। भगवान झूठ ना बुलाए। अरे तुम नई बहू को घर की चाबियां क्या देके गई? वो तो बहुरानी से राजरानी बन गई। और हमारा गुड्डू सब कुछ भूल भाल के बस उसके आगे पीछे मंडराता रहता था। और आज तो हद ही हो गई। देखो ना,
अपनी बीवी के आगे माँ को भी भूल गया, लेने तक नहीं आया तुम्हें। मम्मी शॉल बहुत प्यारी है। बुआ जी ये देखिए मम्मी कितनी प्यारी शॉल लाए हैं। देखो तो। ये देखिए आपके ऊपर भी कितनी प्यारी लग रही है। वो तो है, पर भाई हमें तो ये कश्मीर के बादाम ही चाहिए थे। हाँ ये देखिए और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। देख, तेरी माँ अभी अभी आई है, उसे नई बहू के पिताजी की बीमारी के बारे में कुछ बताना मत, समझी ना? हाँ मम्मी 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 सॉरी 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 मम्मी, मुझे पता है आपको लेट लतीफ लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं एक मजबूरी में फंस गया था, बताऊंगा आपको। अच्छा फिलहाल के लिए आप मुझे जो पनिशमेंट देंगे मुझे मंजूर है। आप बस मुझे बताओ क्या करना है। अच्छा ठीक है, मैं आपका ये काम भी आसान कर देता हूँ। मैं बचपन में जो आपकी फेवरेट पनिशमेंट थी ना, मैं अपने आप को खुद ही दे लेता हूँ। अच्छा बेटा अरमान, चलो उठक बैठक मारो और सॉरी बोलो। अच्छा ठीक है, लो। 1 सॉरी, 2 सॉरी, 3 माफ कर दो, 10 आज के बाद कभी नहीं होगा, 24 माफ कर दो, 25 30 मम्मी माफ कर दो। अच्छा बस बहुत हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी। आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगा। नहीं पक्का प्रॉमिस। तू तो मुझे लेने नहीं आया, लेकिन मैं तेरे लिए जम्मू से एक सरप्राइज लाई हूँ। क्या? वहां देख। आंटी जी मैंने वो अंकल की फोटो से हार बदल दिया है। बहुत अच्छा किया। और अरमान तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? लगता है आंटी जनाब ने हमें पहचाना नहीं। मतलब थोड़ा थोड़ा तो। मैं कोई हिंट नहीं देने वाली हूँ, तुम खुद पहचानो। अच्छा पहले पहचान लेना, पर ये अंकल जी का आशीर्वाद ले लो। हम स्कूल में साथ थे ना? यस। अभी कुछ याद आ रहा है मुझे, हम स्कूल में थे हम साथ। राइट, अभी पूरा याद आ जाएगा। जैसे हमेशा साथ साथ काजू और किशमिश, वैसे पक्के दोस्त गुड्डू और चश्मिश। देखा? चश्मिश, सलोनी खन्ना। यस। अरे यार सो सॉरी, मैं पहचान ही नहीं पाया। और तुम कितना बदल गई हो तुम। बचपन में तो तुम वो मोटे मोटे चश्मे पहनती थी ना, चश्मे कहाँ हैं तुम्हारे? अच्छा, अपने बचपन के फ्रेंड को तुमने नहीं पहचाना, और चश्मे की जरूरत मुझे है। चश्मे की जरूरत तुम्हें है गुड्डू। 5 साल के थे दोनों, तभी एक दूसरे से चिपक कर रहते थे। बड़ी पक्की दोस्ती थी हमारी, याद है? हाँ, और हम शायद 10-11 साल के थे जब अंकल का ट्रांसफर हो गया था दिल्ली से, है ना? और अब वो जम्मू में रहते हैं। वहीं तो सलोनी मुझे मिली और इसे मैं अपने साथ ले आई। बहुत अच्छा किया आपने। अब सलोनी थोड़े दिन यहीं रहेगी, इसलिए गुड्डू सलोनी को दिल्ली घुमाना फिराना, इसका ख्याल रखना, इसकी हर इच्छा को पूरी करना तेरी ड्यूटी है। अब आज से तुम्हारा एक ही काम है। जी जी। आज से मेरा एक ही काम है पापा, आपके सपने अधूरे इन पन्नों पर अब विशेष बनकर नहीं रहेंगे। मैं उन्हें आपके साथ पूरा करूंगी। आज तक आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है पापा।
अपना सब कुछ दे दिया, पूरी जिंदगी दे दी हमें, सिर्फ हमारे को आप पूरे किए। अब मेरी बारी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।